हाय गाइस। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए, जैसे कि आजकल हमारा पता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम पढ़ना चाहते हैं पर हमारा मन नहीं करता, या फिर अगर हम बुक्स लेकर खोलते हैं तो हमें नींद आने लगती है या कुछ ऐसा हो जाता है कि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको टोटल 9 ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि आप अगर करेंगे तो आपका पढ़ाई में बिल्कुल से बिल्कुल मन लगेगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ, हेल्दी फूड। कि मतलब अगर बाहर का खाना, जब तक आपके एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर आपके बोर्ड्स है या कुछ भी है, तो आप बाहर का खाना, जंक फूड वगैरह छोड़ दीजिए, हेल्दी खाना खाइए। जैसे कि आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपके, और नॉर्मल खाना खाइए। तो इससे जो आपका माइंड रहता है और जो आपकी बॉडी आपकी रिलैक्स रहती है, तो उससे जिससे आपका पढ़ाई में मन करेगा। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठे, क्योंकि जो सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। अगर हमारा माइंड फ्रेश रहता है तो हम उससे बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और हमारा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा से ध्यान लगेगा। थर्ड, आपका अवॉइड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आप हो सके तो डीएक्टिवेट कर दीजिए जब तक आपके एग्ज़ाम से, या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करूं या कुछ। क्योंकि सोशल मीडिया पे हम एक बार, जैसे कि आपको पता है कि रील्स का कितना ट्रेंड है, या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स जो है उनको अगर हम एक बार स्क्रॉल डाउन करने लग जाते हैं तो हमारा फिर मन ही नहीं करता हटने का। फिर जब हम रखते हैं फ़ोन तो फिर मन नहीं करता पढ़ने का। तो बिल्कुल सोशल मीडिया अवॉइड कर दीजिए। कीप योर फोन अवे फ्रॉम यू। आप अपने फ़ोन को ही अपने पास रखिए ही मत, क्योंकि अगर आप रखते तो आपको नोटिफिकेशन आता है, आप सोचते होंगे कि क्या मैसेज आया है, कैसा आया है, क्या आया होगा, किसने भेजा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ऐसा कुछ। तो आप जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं उस रूम में बिल्कुल मत रखिए, जाके दूसरे रूम में रख दीजिए। उसके बाद अगर जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो जब आप जाके देख सकते हैं। तो आपका जो फिफ्थ पॉइंट है, स्टडी हार्ड सब्जेक्ट्स इन द मॉर्निंग एंड स्टडी इजी एंड नॉर्मल सब्जेक्ट इन द नाइट। जैसे कि आपको पता है कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो अगर हम हमारे हार्ड सब्जेक्ट्स, या फिर आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन, या आपको केमिस्ट्री हार्ड लगती है, या फिजिक्स जो भी है, अगर आप वो मॉर्निंग में करेंगे तो वो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश रहता है। तो हमारी जो हमें समझ भी नहीं आता, तो अगर हम जब करेंगे तो वो हमारे ज़्यादा दिमाग में अच्छे से बैठ पाता है। और जैसे कि नॉर्मल या ईजी सब्जेक्ट जो आपको लगते हैं, अगर आप उनको रात में पढ़े तो वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि रात में जो आपको पता है कि सोने का एक वो थॉट ऑफ माइंड रहता है हमारा कि ये पढ़ के जल्दी से सोना है, अगर आप इजी करेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। बस हार्ड सब्जेक्ट्स आप अपने मॉर्निंग या फिर आप अपने दोपहर में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डू नॉट ईट अ लॉट ऑफ फूड बिफोर स्टडिंग। खाने से पहले आप बिल्कुल भी ज़्यादा खाना मत खाइए, क्योंकि खाने के बाद आपको जैसे पता है कि आलस आ जाता है। अगर आप खाना खाएंगे और फिर आपको आलस आएगा तो आपका पढ़ने का क्या, आप फिर बुक खोलने का भी मन नहीं करेगा कि क्या ही पढ़ूँ मैं, मेरा मन नहीं है, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, जैसे कि हमारा चलता रहता है। तो ज़्यादा खाना ना खाए, बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी में खाए। एंड देन जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट स्टे अप टू लेट इन द नाइट। मतलब ज़्यादा रात तक ना जगे। ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आप 11, 12, 12:30 तक आप अपना लास्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो आपको नींद आने लगती है, फिर वो जो नींद आती है उसकी वजह से हम हमारा सही से पढ़ भी नहीं पाते, ना सही से सो पाते, ना फिर सही से पढ़ पाते। तो इससे अच्छा आप अपना जल्दी सो जाइए और फिर सुबह जल्दी उठिए, तो जब पढ़ लीजिए तो वो सबसे अच्छा होगा। मेक नोट्स इन योर लैंग्वेज। जो आप पढ़ रहे हैं उनको अपनी लैंग्वेज में, मतलब जो होता है कि आप अपने, आपको जैसे कुछ बड़ा पैराग्राफ लिखा है, अगर आप उसको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट शॉर्ट एक वर्ड या 2-3 वर्ड्स में अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। जैसे कि आपके एंड टाइम पे जो आपका रिवीजन जब आप करते हो उन नोट से, तो आपका दिमाग में क्लिक हो जाएगी कि हाँ ये पॉइंट उस टॉपिक, ये जो मैंने लिखा है ये हाँ उसके बारे में लिखा था। तो फिर वो आपके दिमाग में एकदम से बैठ पाता है। जो नोट्स आप अपने लैंग्वेज में ही लिखिए, पॉइंट्स कर करके शॉर्ट में बिल्कुल। ऑलवेज रिवाइज इन द नाइट वॉट एवर यू स्टडीड होल डे। रिवाइज करना बिल्कुल भी मत भूले। जो भी आपने पूरे दिन में जो पढ़ा है हमेशा रिवाइज करिए। सोने से पहले हमेशा रिवाइज करके ही सोइएगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल अपना सारा जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है वो भूल जाएंगे। और फिर आपके अगले दिन अगर आप पढ़ेंगे तो फिर जो आपने उस दिन पढ़ा है उसका भी आप भूल पाएंगे, और जो उससे पहले पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे। तो इसलिए जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसे प्लीज़ रिवाइज करके ही सोइए। तो ये थे
आपके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करेंगे। तो ये था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।